everybody, welcome to my channel KB खान भाई। सो वी विल डिस्कस अबाउट चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पे नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास से बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले, आज हम लोग पढ़ने वाले चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, 10,000 को 3 वर्ष के लिए, ठीक है, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज हमसे पूछ रहा क्या होगा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहा है ज्ञात करने को बोल रहा है। ठीक है, तो निवेश का मतलब होता है ध्यान में लिया गया। ठीक है, ध्यान में लिया गया, जो आपको दिया हुआ वो ध्यान में हमको लिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमको दिया हुआ, जो हमको दिया हुआ सबसे पहले हम लोग वो सब लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 10,000 है। ठीक है, 10,000 जो ये क्या है, प्रिंसिपल है। ठीक है, यहाँ पे 3 वर्ष। ठीक है, 3 वर्ष यहाँ पे क्या है, एन यानी कि नंबर्स ऑफ ईयर, और 10% यहाँ पे क्या रेट हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे क्या क्या हमको दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दिया, आपको 10,000 दिया। ठीक है, तो आप लोग यहाँ प्रिंसिपल 10,000 दे दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए कि फिर यहाँ पे रेट कितना दिया, आर यानी कि रेट आपको कितना दिया, 10% दिया। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे 10% दे दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ आपको एन कितना दिया है, 3 वर्ष दिया। क्या दिया आपको, 3 वर्ष दिया हुआ। ठीक है, तो ये तो आप जो दिया हुआ था वो आप लिख लीजिए। ठीक है, अब हमको क्या निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट क्यों निकालेंगे, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है ए माइनस पी, यानी कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, तो हमको तो प्रिंसिपल यहाँ पता है लेकिन अमाउंट हमको नहीं पता। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले अमाउंट निकालेंगे, फिर उसके बाद हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। ठीक है, तो अमाउंट निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, ये देखते। ठीक है, तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो ए बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे में 100। ठीक है, फिर यहाँ पे इंटू में यहाँ पे एन। ठीक है, तो ये अमाउंट निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सब जितना जो फॉर्मूला में दिया गया सबको हम उस पर लगा लेंगे। ठीक है, तो ए है तो ए आपको वैसे ही चला जाएगा। पी आपका कितना दिया, 10,000 दिया। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे 10,000 दे दीजिए। इंटू तो इंटू दीजिए, 1 है तो 1 दीजिए, प्लस है तो प्लस दीजिए, आर कितना दिया, 10 दिया। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे 10 दे दीजिए, बटे में यहाँ पे क्या 100 दे दीजिए, फिर एन का मान आपको कितना दिया, आपको 3 दिया। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे 3 दे दीजिए। ठीक है, फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ए लिखेंगे। ए बराबर क्या है आपका, 10,000 वैसे के वैसे रहेगा, यहाँ पे 10,000 वैसे के वैसे दे दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग गौर देखिए। ठीक है, ऊपर में 10 और नीचे में 100, यानी कि यहाँ पे भी 1 0 और यहाँ पे भी 0। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग क्या करिए, ये 10 को इस 1 से गुना करिए। क्या 10 को 1 से गुना करिए तो क्या होगा, 10 ही आएगा। ठीक है, फिर इस 10 को 1 से प्लस कर दीजिए। ठीक है, तो आपका क्या आएगा, यहाँ पे 11 आएगा, यानी कि 11 बटे में 10। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे 11 बटे 10 दे दीजिए। ठीक है, 11 बटे 10 दे दिए, फिर यहाँ पे घात कितनी है, 3 है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे 3 दे दीजिए। 10 कहाँ से है, क्योंकि 11 के बटे में 10 यहाँ पे है, इसलिए यहाँ पे 10 आ गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, 11 बटे 10 को हमको 3 बार गुना करना है, क्योंकि यहाँ घात 3 है, 4 रहेगा तो 4 बार गुना करेंगे, 5 रहेगा तो हम लोग 5 बार गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए ए बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, ए बराबर 10,000 क्या लिखेंगे, 10। गुना करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गुना का चिन्ह लगाते हैं। 11 बटे 10 को 3 बार आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए। 11 बटे 10 को 3 बार लिख लीजिए। 11 बटे 10 गुने 11 बटे 10 आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 0 और यहाँ पर भी 0। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, 3 0 से 3 0 कैंसिल हम लोग कर लेंगे। ठीक है, 3 0 से हम लोगों ने 3 0 कैंसिल कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे गुना में क्या क्या बचा हुआ, 11 11 11 बचा और 10 बचा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 11 11 11 की गुना करेंगे, ये तीनों की गुना करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1331 आएगा। ठीक है, 1331 आएगा, फिर 1331 को 10 से गुना कर दीजिए। ठीक है, 1331 को 10 से गुना करिए तो क्या आएगा, 13,310 आएगा, जो कि आपका क्या निकल के आ गया, अमाउंट निकल के आपका आ गया। ठीक है, तो आपका अमाउंट निकल के क्या आया, ए बराबर आपका आया है 13,310 आया आपका। ठीक है, 13,310 आपका अमाउंट निकल के आ चुका है। ठीक है, तो आपका अमाउंट तो निकल के आ गया, लेकिन हमको क्या निकालना, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे सी आई बराबर कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर ए माइनस पी, यानी कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ फिर से लिखेंगे सी आई बराबर ए का मान आपको कितना दिया, यहाँ पे 13,310 दिया। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे 13,310 दे दीजिए, माइनस तो माइनस दीजिए, पी का मान आपको कितना दिया, 10,000 दिया। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे 10,000 दे दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 10,000 दे दिए। ठीक है, अब आप लोग क्या करिए, यहाँ पे घटा लीजिए। ठीक है, 13,310 में से 10,000 जब घटाइएगा तो आपका क्या निकल के आएगा, 3,310 निकल के आएगा, जो कि आपका क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट ही हो गया। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए। तो आई होप चक्रवृद्धि ब्याज वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर से एक लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, पास बेल आइकन को दबा दीजिए और इस वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिए। ठीक है, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।